दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूख 9 प्रकार की होती है और आप इन्हें कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक लोटस आयुर्वेदा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भूख लगना अच्छी बात है, इससे हमारे शरीर का स्वस्थ होने का पता चलता है। लेकिन अगर आप लगातार खाते ही रहेंगे तो आपके लिए ये चिंता का विषय बन सकता है। भूख कई प्रकार की होती है। सेहतमंद जीवन जीने के लिए सभी को अपनी भूख के प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं 9 प्रकार की भूख के बारे में और आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली है दोस्तों पेट की भूख। ये सबसे ज्यादा सामान्य और महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपको भूख का एहसास नहीं भी होता है तो आपकी बॉडी क्लॉक समय के अनुसार आपको बता देती है कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच और डिनर करना है। दूसरी है आँखों की भूख। आँखों के सामने अगर बहुत ही शानदार दिखने वाला खाना या ड्रिंक हो तो न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। अगर आपका ध्यान भी आपके आसपास मौजूद खाने की तरफ जाता है तो अपने ऊपर कंट्रोल करके आप अपनी इस आदत से बच सकते हैं। इसके बाद है आवाज वाली भूख। चिप्स या क्रंची चीजें खाने पर आवाज होती है। ज्यादातर लोगों को अपने आसपास के लोगों द्वारा क्रंची चीजें खाने पर होने वाली आवाज सुनकर ही भूख लगने लगती है। इस भूख को साउंड हंगर यानी कि आवाज वाली भूख कहा जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपना ध्यान किसी दूसरे काम में लगाने की कोशिश करें। इसके बाद है दोस्तों खुशबू वाली भूख। भारतीय खाने में लगने वाले तड़के की सुगंध से किसी को भी भूख लग सकती है। सुगंध से लगने वाली भूख को नियंत्रण में रखना बेहद मुश्किल होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी सुगंध लेनी जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद है आधी रात की भूख। अगर आपको आधी रात को भूख लगती है तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को रात 12 बजे के बाद भूख लगने लगती है। अगर आप भी आधी रात को उठकर खाते हैं तो तली हुई चीजें खाने के बजाय हेल्दी स्नैक्स खाने की कोशिश करें। बार बार लगने वाली भूख। जी हाँ दोस्तों, अगली भूख कुछ इसी प्रकार की है। ज्यादातर लोग टीवी देखते समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं। आपने सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल जब भी हमारा ध्यान किसी चीज पर लगा होता है तो हमारे हाथ खुद ब खुद खाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिल्म देखते समय या कोई किताब पढ़ते समय लोग खाते पीते रहते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए भी आपको अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीजें शामिल करनी होंगी, जिससे कि अगर आप खाते भी हैं तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, इसके बाद है इमोशनल भूख। कुछ लोगों के खाने के साथ जज्बात जुड़े होते हैं, जैसे माँ के हाथ के बनाए हुए आलू के पराठे या फिर कोई भी स्पेशल डिश जिन्हें वो देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाते। पेट भरा होने के बावजूद भी खाने पर टूट पड़ते हैं। तनाव के दौरान जो भूख लगती है वो है अगली प्रकार की भूख। तनाव और चिंता के कारण कुछ लोगों को ज्यादा भूख लगती है। कई स्टडीज में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि तनाव में ज्यादा खाने से उन्हें अपनी परेशानी का एहसास कम होता है, जिससे वो अच्छा महसूस करते हैं। बता दें, बिना सोचे समझे खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तनाव के समय में ज्यादा खाने से बचें। इसकी बजाय आप पानी पिएं या फिर अपने आप को तैयार रखें। डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। इससे आपका मूड फ्लक्चुएट भी कम होगा और आपका सेहत से जुड़ा कोई नुकसान। दोस्तों, अंत में है बोर्डम भूख, यानी कि जब कुछ नहीं है करने को तो लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। करने के लिए कोई काम नहीं होता है और आपको भूख लग जाती है तो आप भूख को कंट्रोल में करने के लिए किताब पढ़ सकते हैं। किताब के साथ आप चाहें तो कोई एनर्जी ड्रिंक या फिर ब्लैक कॉफी या फिर ब्लैक टी ले सकते हैं। इससे आपकी सेहत पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई। इसी तरह की और सेहतमंद जानकारियों के लिए देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया।